हेलो क्लास 7 वेलकम टू माय चैनल शिक्षा और सक्सेस। आज प्रैक्टिस करवा आम चैप्टर 4 हिट 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जोटा कि तुम हाफ ईयरली एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट। स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इज डैश। सो द ऑप्शंस आर ए ट्रांजिस्टर, बी थर्मोमीटर, सी मर्क्यूरी, डी नॉन ऑफ दिस। सो आम जाने टेम्परेचर कौन आम मेजर कर दैट इज थर्मोमीटर एंड द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Which of the following thermometers has a kink? Option A, laboratory thermometer. Option B, clinical thermometer. Option C, both A and B. Option D, digital thermometer. So, एठी हमरो क्वेश्चन बचला कि को थर्मोमीटर रे हमर किंक अछि। सो द राइट आंसर इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर रे किंक थाए पिले माने जोथि कि टेम्परेचर टा हमर कोन होबनी ना मेजर कर साला परे तळको आसीबनी से किंक टा ताको बंचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 3. What is the range of the temperature reading of a clinical thermometer? जो clinical thermometer हम माने यूज करछे तार रीडिंग केते रु केते पर्यंत रेंज करे। So the right answer is option number A, that is 35 degree Celsius to 42 degree Celsius। यारी भितर ही हमरो clinical thermometer टा रेंज करछे। Then we will go for the next question, that is question number 4. Which of the following thermometer contains mercury? को थर्मोमीटर रे हमरो mercury थाए और को थर्मोमीटर रे हमरो पारद थाए। So the options are clinical thermometer, B laboratory thermometer, C both A and B, D none of this। So पिला माने हमने पढ़ी थिले कि मर्क्यूरी हमर दीटा का थर्मोमीटर रे थाए, क्लिनिकल थर्मोमीटर रे भी थाए, लैबोरेटरी थर्मोमीटर रे भी थाए। So the option C is the correct answer, that is both A and B। So we will go for the next question, that is question number 5. What is the range of the temperature reading of a laboratory thermometer? लैबोरेटरी थर्मोमीटर रीडिंग केते रु केते भितर रेंज करे माने स्टार्टिंग पॉइंट केते एंड एंड पॉइंट केते। सो द राइट आंसर इज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी इज कॉल्ड डैश। गोटे हॉटर बॉडी रु कोल्डर बॉडी को हीट ट्रांसफर होबा मेथड को आमे कोन कहंदी। So option A conduction, B induction, C convection, D radiation। So the right answer is option number A conduction। Okay, then we will go for the next question. Question number 7. The process of transferring of heat without any contact between the source of heat and the heated object is called dash। तो ये क्वेश्चन पचला कि जो ऑब्जेक्ट रू हीट आसीबो आ जो ऑब्जेक्टा हीट हबो ता भितर कोनोसी मीडियम नथिबो बट सेठी हीट ट्रांसफर हेई पारथबो। सो सेटा को मेथड रे ट्रांसफर होबा कहंती हीट रो। एंड द ऑप्शंस आर ए कंडक्शन, बी कन्वेक्शन, सी रेडिएशन, डी इंडक्शन। सो विदाउट मीडियम रे जो हीट ट्रांसफर हुए आमे जानते दैट इज रेडिएशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रेडिएशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डैश। गोटे पर्सन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर केते थाए। सो द ऑप्शंस आर ए 35 डिग्री सेल्सियस, बी 37 डिग्री सेल्सियस, सी 40 डिग्री सेल्सियस एंड डी 42 डिग्री सेल्सियस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज option number B, that is 37 degree Celsius। Then we will go for the next question. Question number 9. The materials which allow the heat to pass through them easily are called as। से materials जो माने कि कौन करंती ना हीट को इजिली तांको भीतर दे पास करिया पई अलाउ करंती ताको हमें कौन कहंती। सो वी कॉल्ड इट कंडक्टर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंडक्टर्स। आमे पढिचे गोटे कंडक्टर, इन्सुलेटर। कंडक्टर हैला हमर कोन ना जे अलाउ करिवो ता भीतर दे पास करिया पे हीट को। इन्सुलेटर हैला जे अलाउ करिवो नाही। ओके, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? What do you mean by insulator? Material which do not allow heat to pass through them। ताहले हमर इंसुलेटर एटी के हबो ना देखो पिला माने एटी हमर ऑप्शन ने देछि। फर्स्ट देछि वुड, बी आयरन, सी कॉपर, जिंक। देखो जिंक, कॉपर एंड आयरन ए माने समस्त होजनी मेटल्स एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो वुड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज एन insulator which do not allow heat to pass through them। Okay, so we will go for the next question, that is question number 11. The air from the sea is called dash। sea रू जो air टा बोहे ताको हमें कौन कहंत। So the options are sea breeze, land breeze, wind, none of this। and our answer हबो हमर कोन ना ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, that is
सी ब्रिज पे मन रख सी ब्रिज और लैंड ब्रिज भितर तुम मैंने बिल्कुल भी कन्फ्यूज हेनी पवनटा जो पटू आसुव सी रु आसिले दैट इज सी ब्रिज एंड लैंड रु आसिले दैट इज लैंड ब्रिज ओके देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड द ऑप्शंस आर ए केल्विन बी सेल्सियस सी फ़ारेनहाइट डी नॉन ऑफ दिस मन रखिबा पिला माने टेम्परेचर रो एसआई यूनिट इज केल्विन सो ऑप्शन ए इज द correct answer. Then we will go for the next question, that is which one is filled in the bulb of a thermometer या भितर कहा को थर्मोमीटर बल्ब रे रखा जाय थाए यार गोटे वीडियो भी मोर प्लेलिस्ट रे अछि एक्सपेरिमेंट रे जाकि तुम देखि परिबो लैबोरेटरी थर्मोमीटर गोटे एक्सपेरिमेंट में आम भल से देखे भितर कौन थाए बल्ब रे द आंसर इज मर्क्यूरी वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 liquid and gases transfer the heat by dash and the right answer is convection option number C is the correct answer liquid and gas एमाने heat को convection process रे transfer करंती next question देखिबा हमें question number 15 metals are conductors of heat so the options are A average B poor C good D some are poor conductors एबे मु तुमको कहली प्रीवियस रे गोटे क्वेश्चन आसला हमर हु इज द इन्सुलेटर सेट कहला मेटल्स माने कोन करंती ना गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट मेटल्स माने अलाउ करंती हीट को तांको भीतर दे पास करिया पे सो एठी हमर आंसर हबो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 सनलाइट रीचेस द अर्थ सरफेस थ्रू डैश एटा हमर गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला सन और अर्थ रो मझरे कोनोसी मीडियम नाही आउ आमे जानिछे कि विदाउट मीडियम रे जो हीटा ट्रांसफर हुए सेटा को आमे रेडिएशन बोली कहंती सो सनलाइट रीचेस द अर्थ सरफेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 17 इन सॉलिड्स हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस प्राइमरीली ड्यू टू डैश तो सॉलिड रे हमर जो हीट रो ट्रांसफर हुए सेटा को प्रोसीजर रे हुए ऑप्शन नंबर ए कंडक्शन बी कन्वेक्शन सी रेडिएशन डी नॉन ऑफ दिस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कंडक्शन माने सॉलिड रे हमर कंडक्शन मेथड रे हीट ट्रांसफर हुए लिक्विड एंड गैस रे हमर कन्वेक्शन प्रोसेस रे हीट ट्रांसफर हुए and without medium ray amara heat transfer hobo in the process of radiation you have to remember all the definition of these processes these are the most important question of this chapter okay then we will go for the next question that is question number 18 which of the following is a good conductor of heat anko vitru amara heat ro sabutaru good conductor kiye the first option is iron b steel c aluminum d all of these dekho a bhitar metal ke because we know that metals are the good conductors of heat then आमे देखिबा कि iron is a metal steel is metal and aluminum is also a metal so the option D is the correct answer that is all of these are the good conductor of heat we will go for the next question that is question number 19 the question is plastic is a dash conductor of heat the options are A average B poor C good D some are poor conductors option B is the correct answer that is पुअर कंडक्टर ऑफ हीट प्लास्टिक टा होचे हमारा पुअर कंडक्टर त माने देखिबो पिला माने प्रेशर कुकर हैंडल रे किछि प्लास्टिक थाए दैट इज टाइप्स ऑफ प्लास्टिक हमें परे पड़िबा बट प्लास्टिक थाए एंड टावर हैंडल भी प्लास्टिक थाए जदि टावरटा तातु जिबा प्रेशर कुकर तातुची ताले हमें सेही प्लास्टिक को धले सेटा तातिबो नाही सो हमें कंफर्म होबा कि सेइठू दैट प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट एज यूजुअल द क्वेश्चन इज लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम डैश option A lower surface to upper surface B sea to land C upper surface to lower surface D land to sea okay so here lower surface to upper surface तो हबनी and upper surface to lower surface is not the correct answer कहना ए सब विषय में पढ़ने दीटा जिनसे हम पढ़चे इधर sea to land और land to sea पिला मैंने कहती कि कंफ्यूज हवा नहीं तुमको जो ब्रिज पचाती sea breeze blows from sea towards land and land breeze from land to sea okay so option D is the correct answer and that is from the land to sea so एठी हमर chapter 4 heat 20 MCQs सरी जाइछि पिला माने आको को बाकी सब चैप्टर एमती इंपोर्टेंट MCQs देखिया पई मो चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु वीडियो भल लागिथिले लाइक करनियंतु and all the best for your exams thank you